जी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर स्वीटी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और सबसे पहले मैं अपने रब्बुल फाज का खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने फिर से ये मौका दिया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को कर सकूं। सो आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं कि आज खुदावंद हमसे क्या बात करने को है। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़े, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। और यकीनन आपकी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस या ऐसा हुआ होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे हैं वो शरारत करते हैं और बड़े जो हैं वो उनको रोकते हैं, उन्हें मना करते हैं कि ये काम मत करो। जिस तरह की कोई चीज गिरने वाली है तो आपको पता चलता है कि ये इस पर गिर जाएगी, तो आप उसे रोकते हैं, आप उसे कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ये आप पर गिर जाएगी। तो वो मुसलसल वो बच्चा जो है वो ये काम करता जाता है, तो आप उसे रोकते हो। आपको ये महसूस होता है, बल्कि आपको नजर आता है कि वो नुकसान होगा उससे, उसका अंजाम जो है वो गलत होगा। तो बच्चे जो है वो सुनते नहीं, वो फिर भी वो काम करते हैं। तो जैसे ही वो चीज गिरती है तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि मैंने आपको रोका था, मैंने मना भी किया था कि ये काम मत करो, और आपने ये काम किया तो आपको इसकी क्या है, सजा मिली है। सो हर एक की जिंदगी में यकीनन ये जो है एक्सपीरियंस हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बच्चों को जब हम मना करते हैं वो नहीं होते, वो नाफरमानी करते हैं, तो उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। सो इसी तरह जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरह का है कि नाफरमानी का नतीजा। हम खुदावंद के कलाम में से कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में देखेंगे जिन्होंने नाफरमानी की और उनका नतीजा उन्हें क्या मिला। सो हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं पैदाइश की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है कि आदम और हवा के बारे में। हम सब उनके बारे में जानते हैं। हमें पता है कि खुदावंद ने उन्हें हुक्म किया था, उन्हें हुक्म किया था कि तुम बागे अदन के बीच में जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना। तो खुदावंद ने जब हुक्म दिया था तो देखा जाता है कि उनको उनका खुदा ने जो हुक्म दिया है उसको तोड़ा जाता है। तो देखते हैं हम 6 आयत में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। हम देखते हैं कि खुदावन ने यहाँ पर उन्हें हुक्म किया था कि तुमने ये दरख्त का फल नहीं खाना, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हुक्म को तोड़ा। क्योंकि खुदावन ये जानते थे कि जब ये ऐसा करेंगे, ये हुक्म तोड़ेंगे, तो इनका जो अंजाम है, जो इसका नतीजा है वो गलत होगा। तो हम देखते हैं ये उन्होंने हुक्म तोड़ा। अब हम देखते हैं कि उसका नतीजा यहाँ पर क्या मिलता है। हम देखते हैं इसी चैप्टर में 3रे बाब की अगर हम 22 आयत में देखें, 23 आयत में, तो हमें मिलता है कि खुदावन ने उन्हें कहा उस बाग में से निकाल दिया। जो उन्होंने नाफरमानी की उसका नतीजा क्या मिला उन्हें, कि उन्हें बाग में से निकाल दिया गया और उन्हें पनिश मिली। हम देखते हैं कि खुदावन ने औरत को कहा कि तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी, और आदम को उसने कहा कि तू खेती बाड़ी खून पसीने से क्या करेगा, कमाई करेगा, और तू खेती बाड़ी करेगा। सो देखते हैं कि नाफरमानी की जो सजा है वो खुदावन देता है। जिस तरह भाई एलिक बहुत खूबसूरत गीत गा रहे थे कि खुदावंद जो है वो प्यार भी करता है, लेकिन जब हम कुछ गलत करते हैं तो वो सजा भी देता है। तो नाफरमानी की सजा यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने नाफरमानी की। उन्होंने सुना तो जरूर कि खुदावंद ने ये कहा है, यहोवा खुदा ने ये कहा है कि ये फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने हुक्म अदूली की, उन्होंने हुक्म को तोड़ा, और उसका अंजाम हम देखते हैं कि आज जो औरत है वो दर्द के साथ बच्चा जनती है और मर्द जो है वो खून पसीने से कमाई करता है। सो ये वो सजा है ना फरमानी की। अब हम देखते हैं खुदावन के कलाम में से साउल की जिंदगी के बारे में। अगर आप मेरे साथ 1 सैमुएल उसका 15 बाब और उसकी हम खुदावन के कलाम में से
7 से लेकर 9 आयत तक पढ़े तो उसमें हमें मिलता है, इसमें हमें मिलता है कि साउल को खुदावन एक हुक्म देता है और साउल क्या करता है, उस हुक्म को सुन तो लेता है लेकिन उस हुक्म को क्या करता है, तोड़ देता है, उस हुक्म को मानता नहीं, नाफरमानी करता है। हम अगर देखें पहला सैमुएल उसका 15वां बाब उसकी 7 और 9 आयत तक हम पढ़ेंगे, लिखा है और साउल ने अमालेकियों को हवाला से शोर तक जो मिस्र के सामने है मारा और अमालेकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नष्ट कर दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल और मोटे मोटे बच्चों और बरों को जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उसको नष्ट करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकस और निकम्मी थी नष्ट कर दिया। हालेलुया। हम अगर इसे ऊपर देखें तो हमें मिलता है कि खुदावन हुक्म करता है साउल को कि तू अमालेकियों के शहर में जा और उसे तबाह कर दे, उसमें जो कुछ भी है, उसमें जो मर्द हैं, औरतें हैं, नन्हे बच्चे हैं, शीरख्वार हैं, गाय बैल बकरियां ऊंट गधे, सबको कत्ल कर दे। ये खुदावन का हुक्म था जो साउल को खुदावन ने दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि साउल जाता तो है उस शहर में, उसे तबाह भी करता है, लेकिन वो क्या करता है, वो नाकस चीजों को तबाह कर देता है, जो नकम्मी जो बेकार चीजें हैं उनको तबाह कर देता है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जैसे मोटे मोटे जानवर, भेड़ बकरियां, बर्रे, उनको वो क्या करता है, जीता रखता है और उन्हें अपने साथ ले आता है। और हम देखते हैं कि ये साउल ने खुदावन के हुक्म को तोड़ा और उसकी सजा उसे भी मिलती है, उसका नतीजा हमें नजर आता है कि उसका नतीजा क्या होता है। इसी तरह अजीजों हमारी लाइफ में भी कुछ इसी तरह होता है कि खुदावन हमें हुक्म करता है कि हम अपनी जिंदगी से कुछ ऐसी बुराइयों को जो खुदावन को नहीं पसंद, खुदावन चाहता है हम उसे तबाह और बर्बाद कर दें, हम अपनी जिंदगी से उसे खारिज कर दें, अपनी जिंदगी से निकाल दें। लेकिन हम खुदावन के हुक्म को सुन तो लेते हैं, लेकिन जो चीजें हमें इजी लगती है हम अपनी अपनी जिंदगी से उसे निकाल देते हैं, जो हम इजी से अपनी लाइफ में कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे दिल के करीब होती हैं या जिन चीजों में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, हम उन चीजों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते। हम भी साउल की तरह ऐसा ही करते हैं। जब खुदावन हमें कुछ कहता है, वो जानते हैं, अब हम सब जानते हैं कि खुदावन हम सबसे बात करते हैं और खुदावन कहते हैं कि ये गुनाह ना करो, ये गलती ना करो, लेकिन हम खुदावन की आवाज सुन तो लेते हैं लेकिन हम नाफरमानी कर जाते हैं, हम उस तौर से खुदावन के हुक्म को नहीं मानते। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसने इस बादशाह को भी जीता रखा जो शहर का बादशाह था। तो जब साउल ने ये नाफरमानी की तो उसका नतीजा हमें मिलता है खुदावन के कलाम में से। अगर आप मेरे साथ इसी चैप्टर में रहे, 15वां बाब, पहला सैमुएल उसका 15वां बाब और उसकी अगर हम 28 में देखें तो हमें एक खूबसूरत बात मिलती है कि क्या नतीजा मिलता है उसको। लिखा है तब सैमुएल ने उससे कहा, खुदावन ने इस्राएल की बादशाही तुझसे आज ही चाह करके छीन ली है और तेरे लिए एक पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है दे दी है। हालेलुया। देखते हैं कि जब साउल ने खुदावन की नाफरमानी की तो उसको कितना बड़ा जो जुर्माना भरना पड़ा, उसे वो रुतबा ले लिया गया, जो उसे बादशाह कहा जाता था उसे वो रुतबा लेकर हम देखते हैं कि दाऊद को दिया जाता है। साउल की एक नाफरमानी की वजह से उसको बादशाह का जो रुतबा उसके पास होता है खुदावन उससे ले लेता है। अजीजों इसी तरह हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जब हम खुदावन की नाफरमानी करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जिस लेवल पे खड़े होते हैं हम उस लेवल से ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर जाते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम खुदावन की नाफरमानी कर रहे हैं या खुदावन के हुक्म को मान रहे हैं। हालेलुया। अब हम देखेंगे वस्ती मलका के बारे में, जो कि आस्तर की किताब में हमें मिलता है। अगर आप मेरे साथ निकाले आस्तर की किताब
उसका पहला बाब और उसकी अगर हम 12 आयत पढ़े, इसकी हम सब इसकी स्टोरी को जानते हैं कि आस्तर जो एक आस्तर की किताब में एक मलका जो कि वश्ती मलका जिसका नाम है, वो बादशाह की बीवी होती है। और एक दिन ऐसा होता है कि बादशाह जो होता है वो क्या करता है कि वो एक अपने घर में ज़ियाफत करता है और उसकी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन होती है और वो अपने घर में लोगों को बुलाता है और वो कुछ खोजा सुराहों के थ्रू वो अपनी मलका के लिए हुक्म भेजता है कि वो सज सवर कर जो ज़ियाफत में आए ताकि लोग उसे देखें कि मेरी जो मलका है वो कितनी खूबसूरत है। उसे हुक्म करता है कि जाओ और उस मलका को, जो मेरी मलका है, उसे लेकर आओ। हम देखते हैं कि उस मलका ने क्या किया। अगर आप मेरे साथ आस्तर की किताब उसका पहला बाब और उसकी अगर हम देखें 12वीं आयत, तो उसमें हमें मिलता है खुदावन के कलाम में लिखा है, लेकिन वश्ती मलका ने शाही हुक्म पर जो ख्वाजा सराहों की मार्फत मिला था आने से इनकार किया। सो बादशाह बहुत झिलाया और दिल ही दिल में उसका गजब भड़का। हम देखते हैं कि यहाँ पर मलका ने क्या किया, बादशाह के हुक्म का इनकार किया और इसका अंजाम हमें नजर आता है कि वो मलका का जो रुतबा था वो ले लिया गया उससे और उसकी जगह खुदावन ने आस्तर को मलका बनाया। हम सब इसके बारे में जानते हैं। अजीजों, इसी तरह हम अगर अपनी जिंदगी में देखें तो हम क्या हैं। हम देखते हैं खुदा के कलाम में, बाइबल मुकद्दस में हमें मिलता है कि जो औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह। तो जब हम औरतें जो शादीशुदा है और जब वो अपने शोहर की किसी बात की नाफरमानी करती हैं, इनकार करती हैं, तो इट्स मीन कि वो खुदा की बात का इनकार कर रही हैं। वो खुदावन के हुक्म को तोड़ रही हैं, क्योंकि खुदावन ने हुक्म दिया है कि जो मर्द है वो हमारा हेड है औरतों का। तो हमें क्या करना है, इसी तरह खुदावन भी जो है वो हमारा बादशाह है। अगर खुदावन हमसे कोई हुक्म करता है तो हमने उसकी नाफरमानी नहीं करनी। अगर हम खुदावन की नाफरमानी करेंगे तो हमारा अंजाम भी यही होगा। जिस तरह साउल जो बादशाह था उससे वो रुतबा ले लिया गया, जिस तरह वश्ती मलका से वो रुतबा ले लिया गया और उसकी जगह आस्तर को, अगर हम खुदा के कलाम में देखें कि इसका अंजाम क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा कि उसने हुक्म का इनकार किया, उसने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो अजीजों, सोचिए कितनी शर्म की बात है कि वो बादशाह इतने लोगों में, मुल्क से, हर मुल्क से बादशाह आए हुए थे उसके पास उसकी ज़ियाफत में, और उसकी मलका ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगी। तो कितनी शर्म की बात है कि उसका जो शोहर था, जो बादशाह था, उसको कितनी शर्मिंदगी इस बात की हुई होगी। अगर आप ये पूरा चैप्टर पढ़े तो आपको नजर आएगा कि वो किस कदर मायूस हो जाता है, वो किस कदर उसको शर्मिंदगी होती है। तो फिर वो गुस्से में आता है, वो फिर एक फैसला करता है जो कि खुदा के कलाम में हमें इसी चैप्टर में मिलता है। अगर आप मेरे साथ पढ़े इसका पहला आस्तर की किताब उसका पहला बाब और उसका अगर हम पढ़े, आप मेरे साथ 19 आयत निकाल सकते हैं, जिसमें हमें मिलता है कि बादशाह फिर कभी अगर हम यहाँ से पढ़े, ताकि बदला ना दिया जाए कि बस्ती मलका बादशाह के हजूर फिर कभी ना आए और बादशाह उसका शाहियाना रुतबा किसी और को जो उससे बेहतर है अनायत करे। हालेलुया। देखा जाए तो यहाँ पर उसका जो रुतबा था वो उसे लेकर जो उससे बेहतर थी वहां उसे दिया जाता है, जो कि आस्तर होती है। तो इसी तरह खुदावंद अगर हमें हमारी जिंदगी में हुक्म करता है तो हमने उसके हुक्म को मानना है। अगर हम खुदावंद के हुक्म को नहीं मानेंगे तो उसका अंजाम हम देखते हैं, जिस तरह बादशाहों को मिला। तो हम तो कुछ भी नहीं है। खुदावंद के जो कलाम में हमें बड़ी बड़ी शख्सियत के बारे में पढ़ते हैं तो उनको अंजाम मिलता है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा, हमें भी नाफरमानी का नतीजा मिलेगा।
जब भी कोई हम काम करते, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उसका नतीजा जरूर होता है। इसी तरह जब हम नाफरमानी करते हैं तो उसका भी नतीजा हमें मिलेगा। सो हम जब भी खुदावन हमें कुछ कहे तो हम खुदावन की आवाज को सुने। हालेलुया। आए अगर हम देखें खुदावन के मुकद्दस कलाम में से, हम सब इसके बारे में जानते हैं, यूना नबी के बारे में, कि उसने भी किस तरह खुदावन की नाफरमानी की। खुदावन ने उससे कहा, खुदावन ने उसे हुक्म दिया कि तू नैनवा को जा, लेकिन वो क्या करता है, वो खुदावन के हुक्म की नाफरमानी करके तरसीस को भाग जाता है। तो इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जब खुदावन हमें कोई हुक्म देता है तो हम अपनी मर्जी करते हैं। हम अपनी जो के आइडियाज खुदावन के आगे रखते हैं, हम खुदावन को अपनी आइडियाज बताना शुरू हो जाते हैं कि खुदावन नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो हम अपनी मर्जी करते हैं। जब खुदावन ने हमें कोई हुक्म दिया है, खुदावन हमें कहीं किसी रूह को बचाने के लिए कह रहा है, तो हमें उस रूह को बचाना है, या खुदावन हमें कहीं भेज रहा है मनादी करने के लिए, खिदमत करने के लिए, तो हमें खुदावन की आवाज को सुनना है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, कि ना कि हम अपनी मर्जी करें। तो हम देखते हैं कि जब यूना ने ऐसा किया तो उसका नतीजा क्या निकलता है, कि वो समंदर में फेंक दिया जाता है, और वो फिर 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहता है। अजीजों, सोचे इस बात को। अक्सर जब मुझे याद है कि हमारे स्ट्रीट, जब हम शॉपिंग स्ट्रीट पे जाते हैं तो वहां पर स्ट्रीट है जहां पर एक शॉप है, मछली की शॉप। तो मैं जब भी वहां से गुजरती हूँ, मैं एकदम से अपने सांस को बंद कर लेती हूँ, या अपने मुंह के ऊपर कुछ रख लेती हूँ, ताकि मुझे वो स्मेल ना आए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग और स्मेल के वहां से गुजरना भी मुझे मुश्किल लगता है। तो आप देखें कि कैसा नतीजा उसे मिला, उसने जो नाफरमानी की, कि वो 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि किस तरह वो सांस ले रहा होगा, ना वहां पर ऑक्सीजन ना कुछ, और ना वहां खाना पीना, तो कितनी उसकी जिंदगी जो है वो अजाब में थी। तो हम खुद ही खुदावन की नाफरमानी करके मुसीबत में फंस जाते हैं, और फिर हमारे साथ उसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है। खुदा के कलाम में हम पढ़ा कि जब हम नाफरमानी करेंगे तो उसका नतीजा हमें जरूर मिलेगा। तो हम अपनी जिंदगी में देखें कि खुदावन हमसे क्या चाहती है, मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है। हमें जरूर खुदावन की आवाज आती है जब हम कोई काम करते हैं, खुदावन हमें कहते हैं कि ये काम करो। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे सुनाई देता है, जैसे कि मैं, ऐसे लगता है कि कोई मुझे कह रहा है कि ये काम करो ये काम करो। तो ये खुदावन की ही आवाज होती है। जब आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो कि खुदावन आपसे कह रहा हो कोई भी ऐसी बात, तो आपको वो रिपीट होती है बात। जब खुदावन की तरफ से कोई आवाज होती तो जीजो वो बात बार 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 आपके जहन में आएगी, और कोई चीज जैसे आपको फोर्स करेगी कि ये काम करो। और कोई ऐसी चीज फोर्स करती, जब हम गलत कर रहे होते हैं तो कोई चीज पाक रूह बल्कि हमें फोर्स कर रहा होता है कि ये काम ना करो, इसका नतीजा गलत होगा, खुदावन ये नहीं चाहता। तो ये खुदावन ही है जो हमसे बात कर रहे होते हैं। तो हमें खुदावन की उस आवाज को सुनना है। जब हम उस आवाज को सुनेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। अगर हम उसी खुदावन की नाफरमानी करेंगे तो हमारा अंजाम भी इनकी ही जैसा होगा। हालेलुया। आए हम आखिरी हवाला देखेंगे खुदावन के कलाम में से। अगर आप मेरे साथ गिनती की किताब उसका 20 बाब और उसकी 8 आयत में देखें, तो हमें वहां पर मूसा के बारे में मिलता है कि खुदावन ने उसे हुक्म किया था कि तू चट्टान पर क्या कर, लाठी, चट्टान को तू कह के वो पानी दे। खुदावन का हुक्म मूसा के लिए ये था कि वो कहता, लेकिन मूसा ने क्या किया, मूसा ने कहा नहीं, मूसा ने लाठी को चट्टान पर मारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा अपनी मर्जी कर रहा है, वो खुदावन की आवाज को नहीं सुन रहा। खुदावन ने उसे कहा कि तू चट्टान से कह, लेकिन उसने क्या गलती की, उसने क्या नाफरमानी की खुदावन की, कि उसने चट्टान पर लाठी को मारा। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है कि खुदावन हमसे कुछ कहने को कहता है, लेकिन हम करना चाहते हैं। जब खुदावन आपको कह रहा है कि आप कहो, तो हमें कहना है। जब खुदावन हमें कह रहा है कि आप प्रैक्टिकल तौर पर करो, तो हमें करना है।
तो ये है खुदावन की जो फर्मा बरदारी। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ निकालें गिनती की किताब उसका 20 बाब और उसकी हम देखते हैं 7-8 आयत में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। लिखा है, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून दोनों जमायत को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने चट्टान से कहो। हालेलुया। लिखा है कि चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, तो उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमायत को और उनके चुपाओं को पिलाना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदावन से कह रहे हैं कि तू तूने चट्टान से कहना है। अगर हम इसी चैप्टर में रहे तो 11वीं आयत में लिखा है कि मूसा ने कहा नहीं, मूसा ने किया। लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमायत ने उनके चुपाओं ने पिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मूसा ने चट्टान पर लाठी को मारा। तो इसकी सजा हमें नजर आती है कि खुदावन मूसा को कहता है कि तू उस शहर में नहीं जा सकता जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। हम सब इस बात को जानते कि मूसा जो है वो उस शहर तक नहीं जाता, वो इसी वजह से नहीं जाता जा पाता कि उसने खुदावन की नाफरमानी की है। इसी तरह जब हम भी खुदावन की नाफरमानी करते तो हम भी बहुत सी बरकतों से महरूम रह जाते हैं। हम भी बहुत सी ऐसी बरकतें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हम कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, हम कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बरकतें हैं वो रुक जाती है। हालेलुया। इसी तरह जब कौम बनी इसराइल उस मुल्क से निकल रही थी तो उन्होंने भी खुदावन की नाफरमानी की। तो हम देखते हैं कि उनमें से भी बस 3 लोग थे जो कि उस शहर में जा पाए, बाकी वही बियाबान में ही वो मर गए। तो अजीजों, ये जो आज का टॉपिक यही है कि खुदावन हमें चाहता है कि हम उसके फर्मा बरदार रहें। हम देखते हैं कि जब हम खुदावन की नाफरमानी करते हैं तो हम अपनी बरकतों को खो देते हैं। जो हमें बरकतें मिलनी होती हम उनको खो देते हैं। नाफरमानी करने से हम बहुत सी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम खुदावन की बात नहीं मानते। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि जब बच्चे को मना किया जाता है, वो बाज नहीं आता, तो हम वो मुश्किल में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो इसी तरह नाफरमानी करने से हम अपना रुतबा खो देते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा बल्कि कि जो साउल था उसका रुतबा उसके हाथों से जाता रहा, बस्ती मलका का रुतबा उससे जाता रहा। मूसा जो है वो शहर में नहीं जा पाता, कौम बनी इसराइल उस शहर में नहीं जा पाती। तो अजीजों, खुदावन का कलाम यही है कि हम खुदावन की नाफरमानी नहीं बल्कि फर्मा बरदारी के नीचे होकर चले। यहाँ पर खुदावन की बात हो रही कि हम खुदावन के फर्मा बरदार हैं। इसी के साथ साथ खुदावन हमें चाहता है कि हम अपने जो इस दुनिया में रिश्तेदार हैं, जो अजीज हैं, जो खुदावन ने रिश्ते हमारे बनाए, हम उनके भी फर्मा बरदार रहे। जिस तरह हमें अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहना है। ये नहीं कि खुदावन की हम सुनते रहें और अपने माँ बाप की इज्जत ना करें, माँ बाप के नाफरमान रहे, तो ये भी कोई फायदा नहीं इस बात का। क्योंकि खुदावन के कलाम में ये हुक्म है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, उनकी फर्मा बरदारी कर। हमें अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी है, अपने शोहर की फर्मा बरदारी करनी है और बुजुर्गों की फर्मा बरदारी करनी है। जो बुजुर्ग हमारे घरों में हैं, अगर वो हमें अच्छी नसीहत करें तो हम उनकी सुने। ये नहीं कि वो बूढ़े हो चुके तो हम अभी इस जमाना में आ गए जिसे हम कहते हैं ये जमाना बहुत मॉडर्न है तो इसमें ये सब कुछ नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम उनकी सुने, क्योंकि खुदावन ने ये बरकत दी है कि वो हमारे सरों के ऊपर है। ये एक ब्लेसिंग है कि बुजुर्ग हमारे सर के ऊपर है। तो हमें क्या करना है? हमें उनकी फर्मा बरदारी करनी है। हालेलुया। तो आखिर में मैं यही कहूंगी कि
नाफरमानी, अगर आज हमने बहुत सी नाफरमानियां या नाफरमानी हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, या हमसे किसी वजह से नाफरमानी हो जाती है, तो उसका नतीजा यही है कि हम उसकी तौबा करें, उसकी माफी मांगे और हम बहाल हों। क्योंकि ये दौर जो है ये बहाली का दौर है। खुदावन ने हमें ये फजल का दौर है कि हम नाफरमानी करते हैं अगर, तो हम उसकी तौबा करें, उसकी माफी है। मेरा मेरा ये यकीन है कि उस वक्त अगर आदम और हवा ने जो नाफरमानी की थी वो तौबा कर लेते, वो माफी मांग लेते, तो खुदावन ने उन्हें माफ कर देना था। अगर मूसा माफी मांग लेता तो खुदावन ने उसे माफ कर देना था। अगर साउल इस चीज का इकरार कर लेता कि मुझसे गलती हो गई, खुदावन मुझे माफ कर दे, तो वो यकीनन उसे खुदावन उन्हें माफ कर देते। अगर वश्ती मलका अपने शोहर के आगे माफी जाकर मांग लेती तो यकीनन उसका रुतबा उसके हाथों से ना जाता। तो आज इसी तरह खुदावन का कलाम हमें यही सिखाता है अजीजों कि हम क्या करें, खुदावन की फरमा बरदारी करें। और अगर हम नाफरमान किसी जगह पर हुए हैं, हमसे कोई ऐसी खताएं या गलतियां हो चुकी हैं, तो हम उसकी माफी मांगे, क्योंकि अभी वक्त है कि खुदावन हमें माफ कर सकता है। हालेलुया। तो आज का कलाम यही है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, नाफरमानियां अगर हमने की है तो खुदा से तौबा करें, ताकि खुदा हमें बहाल करे, हम हमारा जो रुतबा है वो हमसे जाता ना रहे। हालेलुया। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आज खुदा ने हम सबको बहुत बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।